स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे। ओके, सो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि मिनिमम कॉस्ट टू कट द बोर्ड इनटू द स्क्वायर्स. So we have this problem statement in which it is given that हमारे पास एक बोर्ड है that is the dimension is n into m and हमें कट करना है n into m स्क्वायर्स में उस बोर्ड को, ठीक है। और हमें जो कटिंग करने की कॉस्ट है ना वो गिवन है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एजेस में. तो हमारे पास एक एक्स एरे है दैट इज द कॉस्ट अलोंग द वर्टिकल एज एंड वाई एरे दैट इज द कटिंग कॉस्ट अलोंग द हॉरिजॉन्टल एजेस. ठीक है, हमें फाइंड करनी है मिनिमम टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कट अ बोर्ड इनटू स्क्वायर्स ऑप्टिमली. अच्छा, तो कैसे निकालेंगे और हमें मिनिमम निकालना है, ठीक है। तो हम बात सब कुछ उसके बारे में बात करेंगे, मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास क्या है, इस तरीके से ऑलवेज रिमेंबर दैट वी ऑलवेज स्टार्ट योर कोडिंग प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ पेपर एंड पेन, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बोर्ड बनाएंगे. इस बोर्ड में हमारे पास स्टार्टिंगली कोई कटिंग नहीं है, ठीक है, कट हमने बाद में की है और उसकी कॉस्ट हमारे पास गिवन है. स्टार्टिंगली हमारे पास सिर्फ एक सिंपल बोर्ड है, ओके। अच्छा, तो इसके लिए ना हमें यहाँ पे कुछ वो भी दे रखा है एक्सप्लेनेशन की किस तरीके से इसको करना है. तो हम इसको भी देखते हैं थोड़ा. अच्छा, तो हमारे पास क्या गिवन है, एक्स एक्स की कॉस्ट, एक्स जो हमारे वर्टिकल एरे है उसमें कॉस्ट गिवन है और वाई जो वर्टिकल एरे है उसकी कॉस्ट गिवन है ना, हर एक कट की कॉस्ट गिवन है. हमारे पास ना यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि अगर हमें जैसे कि मान लो मैंने 4 पिक किया है, जैसे कि उसने भी मुझे गिवन दिया है, ठीक है। तो 4 यहाँ पर क्या है हमारे पास, 4 हमारे पास वर्टिकल कट की वैल्यू है दैट इज, ठीक है, गिवन है हमारे पास. अच्छा, इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स को, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सेगमेंट मतलब कि मान लो ये मेरे पास पूरा एक सेगमेंट है, ठीक है। सेगमेंट है मतलब कि हॉरिजॉन्टल जब मेरे पास मेरा बोर्ड था तो बोर्ड पूरा मेरे पास एक ही था, सिंगल ही था, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाली जब कट किया उस बोर्ड में, जब हमने पहला इनिशियल कट ये लगाया तो हमारे पास क्या हुआ, कॉस्ट तो हमारे पास 4 थी और हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना था हमारे पास, एक ही था ना पूरा. इनिशियली हमारे पास पूरा बोर्ड है. अब ये मत देखो कि स्क्वायर्स वगैरह है, नहीं, स्टार्टिंगली हमारे पास पूरा एक बोर्ड है. अगर पूरा एक बोर्ड है उसमें से हमने ये एक वर्टिकल कट लगाया है तो हमारे पास 2 सेगमेंट बन गए वर्टिकल, एक इसके लेफ्ट वाला एक इसके राइट वाला, ठीक है। और इनिशियली मेरे पास पूरा एक बोर्ड था तो हमने 4 में मल्टीप्लाई किसे किया है, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स को, ठीक है। तो दैट इज कितना है मेरे पास अब, 4 है ना. उसके बाद हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना था, 1, जैसे जैसे कि मैंने अभी बताया पूरा एक मानना है, ठीक है। तो वर्टिकल सेगमेंट्स कितने हो गए मेरे पास, 2 हो गए आफ्टर द कटिंग, इसके लेफ्ट वाला और इसके राइट वाला. सिमिलरली जब हमने यहाँ पे फॉर दी पिक किया फ्रॉम वाई से, यानी कि हॉरिजॉन्टल कट लग रहा है, जब हमने इसको पिक किया तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कट की कॉस्ट कितनी थी, 4 मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल सेगमेंट्स कितने हुए, वर्टिकल सेगमेंट्स ये वाले, क्योंकि जब हम हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो हमारे पास वर्टिकल सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं, राइट. अच्छा, और अ, कितने हो गए तो हमारे पास, अ, हम सॉरी, विच मीन्स कि जब हमारे पास 4 था, 4 को जब हमने कट किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ ना, हमने उसको मल्टीप्लाई किया वर्टिकल सेगमेंट से. वर्टिकल सेगमेंट्स हमारे पास कितने थे जब हमने इसको कट किया था, इनिशियली जब हमने इस 4 को कट किया था हमारे पास 2 वर्टिकल सेगमेंट्स क्रिएट हुए थे, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला. उस तो हमारे पास टोटल वर्टिकल सेगमेंट्स अब कितने हो गए, 2 हो गए. तो हमने इस 4 को मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, उस 2 के साथ में किया है, दैट इज अब कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया. सिमिलरली फिर मैंने x लिया, मतलब 3 लिया फ्रॉम दी x वर्टिकल कट से जिसकी कॉस्ट थी 3, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट से. तो जब मैंने पहला वाला हॉरिजॉन्टल ये वाला जब कट किया था, ठीक है, तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल सेगमेंट, सॉरी ये तो वर्टिकल हो गया था, जब हमने ये वाला 4 कट किया था तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितने क्रिएट हुए, एक इसके ऊपर वाला एक इसके नीचे वाला, यानी कि 2. तो अब जब मैंने 3 वाला एक कट किया है तो इसके साथ मेरे पास मल्टीप्लाई कितना होगा, 2, 3 इंटू 2 दैट इज 6. अब ये समझ में आता जाएगा जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको ड्राई रन करके भी देखना पड़ेगा. तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमने यहाँ ना यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने डिफाइन किए, दैट इज v फॉर द वर्टिकल एंड वर्टिकल सेगमेंट्स एंड h फॉर द हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स. इनिशियली दोनों स्टार्टिंग हो रही है 1 से, क्योंकि हमारे पास पूरा एक बोर्ड है, उस बोर्ड में अभी कोई सेगमेंट्स कोई हमने कट नहीं लगाए हैं, तो दोनों की वैल्यू स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी है, 1 है. मैंने एक सम लिया है दैट इज स्टार्टिंग विद दी 0, क्योंकि हम इसमें एडिशन करते जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करनी है, मिनिमम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इन सभी का एडिशन करते हुए. अच्छा, यहाँ पे हमने 4 से ही क्यों स्टार्ट किया था, है ना, यहाँ पे 4 से फिर 3 से, ऐसे ही क्यों किया हमने, 2 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, फिर 1 से क्यों नहीं किया. तो ये सब भी हम देखेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो अभी अगर मैं मान लो यहाँ पे 2 से स्टार्ट करती, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई किससे होता, इनिशियली ये वर्टिकल सेगमेंट, ये वर्टिकल कट है ना मेरे पास, उसकी कॉस्ट है ना,
तो वर्टिकल कोस्ट है मेरे पास कट की, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट से। और इनिशियली हॉरिजॉन्टल सेगमेंट कितना है मेरे पास, 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाता, 2 हो जाता। फिर मेरे पास 1 मल्टीप्लाई होता, ठीक है, किससे होता, हमारे हॉरिजॉन्टल सेगमेंट से। तो वो कितना हो जाता फिर, जब मैं 2 में डिवाइड कर देती, दैट 2 हो जाता आई थिंक, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम मिनिमम वाली वैल्यूज़ को करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो हमारे पास एक मिनिमम वैल्यू आएगी। लेकिन जब हमारे पास जब मैं 4 की बात आएगी तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो उस केस में मेरे पास जब हम ओवरऑल सम करेंगे ना, तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। जबकि हमें पहले से बोला है कि हमें मिनिमम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? इसलिए हम क्या करेंगे, पहले जो मैक्सिमम वैल्यूज है ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉल सेगमेंट्स के साथ में, ठीक है। जो हमारे पास ग्रेटर देन वाली वैल्यूज़ है उनको हम पहले स्मॉल सेगमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम हमारे पास जो स्मॉल वाले सेगमेंट्स है उनको पहले हम ग्रेटर से वैल्यू से क्रिएट करेंगे, तो हमारे पास मिनिमम कॉस्ट ही क्रिएट होगी। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या, हमारे पास वी है और एक एच, तो हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है। इनिशियलाइज किया हमने 1 से। एक मेरे पास सम है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी 0। हमने क्या किया, इन दोनों को पहले सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। जिससे क्या होगा, पहले मेरे पास 4 ये 3 2 ये जो है वो मेरे मिनिमम सेगमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई होंगे, जिससे मेरे पास जो टोटल कॉस्ट है वो कम क्रिएट होगी। तो हमने इनको सॉर्ट कर दिया दोनों एरेज को, ठीक है। तो सॉर्ट करने के बाद हमारे पास एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा, समथिंग लाइक 4 3 2 1 एंड 1, ओके। एंड सिमिलरली वाई कुछ इस तरीके से दिखेगा कि 4 2 एंड 1, ओके। सो यहाँ पे जब मेरे पास ये क्या है 4 है। अच्छा, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, नीचे दो जो हमारे आई और जे आइटरेटर्स है उनको हमने इनिशियलाइज किया विद 0, क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली पता है वेक्टर या एरे जो है वो हमारे 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने 0 से लिया है ना। आई चल रहा है एक्स की साइज तक और वाई चल रहा है, जे चल रहा है मेरे वाई की साइज तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि हमने कंडीशन लगाई कि if जब तक मेरा एस ऑफ आई जो है एक्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ऑफ आई है, ठीक है, तब तक हम क्या कर रहे हैं, सम में ऐड कर रहे हैं एक्स ऑफ आई को एच के साथ में। अब देखो यहाँ पे एक्स ऑफ आई क्या था मेरे पास, वर्टिकल कट की वैल्यू थी, कोस्ट थी, राइट। तो इनिशियली जैसे कि ये मेरे पास कितनी होगी, 4 होगी, उसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, एच से। एच क्या है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो रहा था, वर्टिकल कट की जो कोस्ट उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4 को मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कोस्ट से, सॉरी हॉरिजॉन्टल सेगमेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। और सिमिलरली जब हम वाई की बात करेंगे, है ना, जो कि हमारे पास वर्टिकल के लिए कोस्ट है, वर्टिकल कट की कोस्ट है, तो उसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, हमारे वर्टिकल सेगमेंट से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कट की जो कोस्ट है उसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, हमारे वर्टिकल सेगमेंट से। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने ये कंडीशन ही क्यों अप्लाई करी, है ना, ये भी दिमाग में आता है कि यार ऐसे ही क्यों किया। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या था ना, कि जैसे कि अगर मेरे पास ड्राई रंग कर देते हैं, चलो इससे समझ में आएगा। जैसे मेरे पास इनिशियली 4 था, तो 4 को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया एच से। एच की वैल्यू कितनी थी, 1, तो सम में 4 इंटू 1 यानी कि 4 ऐड हो गया, तो सम की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई मेरे पास, 4 हो गई। फिर बी प्लस प्लस हुआ, बी क्या है मेरे पास, वर्टिकल सेगमेंट की वैल्यू। जैसे जैसे हमने यहाँ पे वर्टिकल से कट किया, तो कट होने के बाद मेरे पास 1 से 2 हो गया ना, पूरा सेगमेंट इनिशियली पूरा बोर्ड मेरे पास एक सेगमेंट था। जैसे ये कट किया तो अब मेरे पास इसकी लेफ्ट वाला इसके राइट वाला मेरे पास 2 सेगमेंट्स क्रिएट हो गई, यानी कि मेरे पास वर्टिकल सेगमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई, इंक्रीमेंट हो गई, ठीक है। साथ में हमने आई को भी प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि एक बार जब हमारा 4 से काम हो गया तो अब हम आगे मूव करेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, तो हमने आई को भी प्लस प्लस कर दिया। अदरवाइज हमने क्या किया कि हमारे जो हॉरिजॉन्टल कोस्ट है उसको हमने मल्टीप्लाई किया हमारे वर्टिकल सेगमेंट्स के साथ में, और एच को यानी हॉरिजॉन्टल जो हमारे सेगमेंट है उनको इंक्रीमेंट किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 4 को जब मैं कट करूंगी तो हॉरिजॉन्टली पहले 1 ही सेगमेंट था, फिर जैसे ही कट हुआ मेरे पास 2 क्रिएट हो गए, तो ये भी एक तरह से इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ठीक है। और जे को भी हमने फिर क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। फिर हमने 2 लूप लगाए। अच्छा, पहले ये कंडीशन देख लेते हैं ऐसा क्यों किया। तो हमने जैसे 4 आया मेरे पास इनिशियली, तो 4 आया तो यहाँ पे सम ऐड हो गया, मेरे पास 4 आगे वैल्यू वी हुआ प्लस प्लस। अच्छा, बी की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 2 हो गई होगी, आई प्लस प्लस हुआ, ठीक है। आई यहाँ पे आ गया आप 3 पर। फिर उसने मैच किया कि 3 मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो उसने बोला नहीं है, नहीं होने के केस में एल्स पे जाएगा। और फिर इधर भी 4 इंटू जो भी मेरे पास वर्टिकल सेगमेंट की वैल्यू है, जैसे कि 1 है तो वो एडिशन हो जाएगी, एच प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास होता है पहले एक्स फ्रॉम 4 हमने पिक किया फ्रॉम दी एक्स, और फिर 4 हमने पिक किया फ्रॉम दी वाई,
फिर हमने क्या किया, हमारे पास उसके बाद क्या होगा, जे बी प्लस प्लस हो जाएगा, तो जे मेरे पास यहाँ आ जाएगा, आई मेरे पास यहाँ पे है। फिर उसने कहा क्या आई यानी कि ये वैल्यू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू है, बोला यस। तो फिर उसने इस वाले के साथ में भी ऐड कर दिया, 3 इंटू जो भी एच की वैल्यू होगी इसके साथ में ऐड करके बी को भी प्लस प्लस कर दिया और आई को भी प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, उसने देखा कि क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो उसने बोला हाँ। तो हमने इस वाले केस के लिए ना यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू किया है, क्योंकि अगर मेरे पास 2 जो है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे हमने ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि हमें पहले वर्टिकल वाले को चलाना है, ठीक है, उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल वाले को चलाएंगे। तो वर्टिकल वाले को पहले यूज़ करने के लिए वी आर यूजिंग द ग्रेटर देन, एंड इक्वल टू हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि अगर इक्वल इक्वल वाली चीज़ हो जाएगी ना, तो इक्वल वाले केस में पहले मुझे वर्टिकल को इम्प्लीमेंट करना है, फिर हॉरिजॉन्टल को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी गिवन है एक्सप्लेनेशन में। अच्छा, ये सब करने के बाद जब मेरे पास यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरे पास इस 2 पे होगा, ये इंक्रीमेंट करके ये इस 1 पे आ जाएगा, और ये जब मेरे को बाहर आ जाएगा लूप से, आप इसको ड्राई रन करके देखना ऐसा होगा। तो अब ये वाला तो बच जाएगा ना 1। तो इस केस में हमने क्या किया, 2 लूप्स हो लगाए, सिर्फ इस 1 के लिए नहीं, मतलब और भी अगर हमारे जब हमारे पास इनपुट्स होंगे तो उनमें कुछ वैल्यूज अगर छूट जाएंगी तो ये उन्हें भी ऐड कर देगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर मेरे पास आई जैसे लेस देन इक्वल टू साइज है, मतलब अगर लेस एक्स की साइज से अगर लेस देन है, तो आप सम में ऐड कर दो मेरे एक्स ऑफ आई इंटू एच को, है ना। क्योंकि ये कंडीशन तो तभी चलेगी जब मेरे पास दोनों की वैल्यू ट्रू हो। मान लो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो उस केस में हमने 2 लूप्स लगाए, 1 फॉर दी वर्टिकल कट एंड जे फॉर दी हॉरिजॉन्टल कट। तो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया, सम में ऐड कर दिया इसको, और इस इधर भी ऐड कर दिया इसको, और फिर हमने रिटर्न कर दिया सम को, ठीक है। तो चलो हम इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो ये कंपाइल हो रहा है, नाउ सबमिट करते हैं। सो सबमिट भी हो गया, ठीक है। सो follow for more and please like, share and subscribe. Okay, bye bye.